आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं किडनी को लेकर। किडनी अपना काम सुचारू रूप से करती है तभी हमारा शरीर अच्छे तरीके से काम कर पाता है, लेकिन यदि किडनी ने अपना काम करना ठीक से नहीं किया या काम करना बंद कर दिया या काम करने में कोई तकलीफ़ होने लगी, उसमें विकार उत्पन्न होने लगे, किडनी में सूजन आ जाती है किडनी में, या किडनी में और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आखिर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे वजह कौन कौन सी होती हैं, इसमें लापरवाही किसकी होती है, किडनी क्यों इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसमें परेशानी उत्पन्न होने लगती है। देखिए, किडनी खराब होने का एक कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं। अनेकों कारण। सबसे पहला कारण तो है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीते। जी। पानी पीते घंटे डेढ़ घंटे बाद, ये सर्वनाश है किडनी का। यदि खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी लें, उसका भी तरीका है कि खाना भी ताज़ा गर्म गर्म चाहिए। 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगा देते, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिरी सांस तक कभी शरीर में कोई रोग होगा ही नहीं। लेकिन कभी कभी ये अपवाद भी सामने देखा जाता है, कई डॉक्टर्स या कई लोग ऐसा बोलते हैं पानी नहीं पीना चाहिए वरना हमारे शरीर की जो अग्नि होती है वो शांत होती है। देखिए, ठंडा पानी पिएंगे उससे पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है। जी। पानी का टेम्परेचर चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कोई भी मौसम है, आपका कम से कम 15 डिग्री होना चाहिए, जो आपको उंगली को हल्का महसूस हो गर्म। जी। उस पानी को पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं करता। जी जी जी। ये गले से लेके और लीवर तक ऐसे सफाई रखता है जैसे एक सफाई कर्मचारी अपने इलाके की सफाई में एक तिनका नहीं रुकने देता, कहीं भी बिल्कुल साफ रखता है। जी। ऐसे इस पानी का काम है। जी। जब लीवर अच्छा पचाएगा तो पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगा, पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी तो पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा तो आपका किडनी में जाके जो भी जाएगा, खून, टट्टी, पेशाब, सब कुछ ऐसे फिल्टर होगा जैसे रेस लगा रखी है। और जब आप पानी नहीं पिएंगे और पानी में घंटे डेढ़ घंटे बाद ठंडा पिएंगे तो उससे सर्वनाश है। आज मेरी डॉक्टरों से, हकीमों से, वैद्यों से क्यों नहीं बनती? इसीलिए नहीं बनती कि हम किसी को रोगी नहीं बनाएंगे, रोगी को स्वस्थ करेंगे। बिल्कुल। तो अब इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, थ्योरियाँ पढ़ करके जो इन्होंने सीखा है वही ये काम करते हैं, परंतु मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, मेरा प्रैक्टिकल है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। जब रोगी के हाथ पांव खड़े कर देते हैं डॉक्टर कि अब हमारे पास का रोग नहीं, चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेदिक का, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी है, कोई भी है, तब मेरे पास मिल जाता है। और जिस रोगी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। अब दूसरा कारण है इसका किडनी का खराब होने का, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना और बेटैमा सोना। जब खाना पूरा पचता नहीं है, अंदर जाके पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, लीवर पचाता नहीं है, अंत में जाके सड़ता है तो उससे तेजाब ज़्यादा बढ़ता है। जब तेजाब की मात्रा बढ़ती है तो आपकी किडनी जो है वो फिल्टर करना छोड़ देती है, वो फिल्टर नहीं करती। जब फिल्टर नहीं करेगी तो आपको ना टट्टी आएगी, ना पेशाब आएगा, और पेट गुब्बारे की भांति फूलना शुरू होता है। इससे पांडु रोग भी होता है। यानी जितने रोग हैं वो सारे आपके लीवर से संबंधित हैं। अब आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, तली हुई चीज़ें, पूरी, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें लीवर का और किडनी का सर्वनाश करने की है। हफ्ता 15 दिन में एक बार थोड़ा जीभ का स्वाद लेंगे तो उसका नुकसान नहीं होता इतना।
परंतु जब आप पेट भर के उन चीज़ों को खाएंगे तो हफ्ते के बाद जो है लीवर काम करना बंद कर देता है, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, गुर्दे में जाके जैसे पानी पे खड़े पे काई जमती ऐसे जमना शुरू होता है किडनी। डॉक्टर कहते अब टट्टी नहीं आ रही है, पेशाब नहीं, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपको ये हो गया वो हो गया। अब डॉक्टर जो रिपोर्ट आएंगे उसी को बताएंगे ना। जो दवाइयाँ देते हैं वो सिर्फ रोग को दबाने के लिए, जहाँ पे आपको कोई तकलीफ हो उसको सुन करते हैं। आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया है कि आंधे को दिखाना, लंगड़े को जलाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ औरत से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। परंतु यहाँ जिस दिन आना बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है और रोगी को बताई जाती है कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, ये इसके परहेज हैं, इसकी दवाइयाँ परहेज कर सकते, दवाई ले लो तो आराम मिल जाएगा। यदि परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लेना, क्योंकि मेरी दवाई परहेज करेंगे तो अमृत के समान है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी के समान है। और दवाई लेने के बाद यहाँ की दवाई वापस नहीं होती, तभी बताया जाता है कि पहले परहेज पढ़ो। और इन दवाइयों की विशेषता है कि इन दवाइयों को बड़े आराम से खाया जाता है, बड़ी जल्दी नहीं इनको खाया जाता। और पानी भी पीना है तो 1 गिलास पानी पीने में आपको आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। सिप सिप करके पानी पीना तो आपको दवाइयाँ दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ करती हैं। परंतु मुंह में गिलास लगाया, गटागट पी के गिलास मुंह से हटाने तब जब पानी ख़त्म हो जाए तो इससे आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, आपको गैस बनेगी। क्योंकि पानी के अंदर क्लोरीन जो गैस है ये अंदर जाके गैस इतनी तेज़ी से बनाती है, जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के पानी खोलता है, ऐसे ही अंदर जाके जो ये क्लोरीन गैस है ये आंतों के अंदर एक किस्म का बवंडर खड़ा कर देती है। तो किडनी में कम पानी पीने वाले को, बेटाइमा खाना खाने वाले को, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाने वाले को किडनी दिन प्रतिदिन सर्वनाश होता जा रहा है। मेरे पास प्रतिदिन 3 से 4 मरीज आते हैं किडनी के। किसी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, किसी का हफ्ते में 1 बार डायलिसिस हो रहा है। दवाई देने के बाद 3:30 बजे जब एको प्रेशर किया जाता है तो रोगी एक बात कहता है ये हमें डायलिसिस करके तो तकलीफ़ बढ़ती थी, और डॉक्टर कहते हैं पानी नहीं पीना, 24 घंटे में 100 ग्राम पानी पीने को देते थे। आपने तो पानी हमें खुल के पीने को दे दिया, जितना पीना उतना पियो, परंतु आस्ता आस्ता पीना, प्याज लहसुन अदरक का रस मिला के पीना। जब से हमने प्याज लहसुन अदरक के साथ ये पानी पिया, जो हमें छाती पे जकड़न थी, जो शरीर पे अकड़न थी, वो पानी के पीते पीते दवाई के खाते ही समाप्त हो गई। जबकि आज तक हमने इतनी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी दवाइयाँ खाई, इतना आराम नहीं मिला। तो मैं उनसे एक ही अर्ज करता हूँ कि देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है, और मेरा रोज़ का प्रैक्टिकल है। मैंने थ्योरी पढ़ के इलाज नहीं किया, ना मैंने आपका कागज पत्र देखा, ना मैंने इससे बीमारी पूछी। जो आपके शरीर में बीमारी मिली मैंने आपको दवाई दे दी, आपने दवाई ईमानदारी से खाई, आपको आराम मिला। और आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई ऐसा रोग नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। जिसका 90% तक कैंसर है, उसका जिस दिन आता है उसी दिन 5% कम हो जाता है, और 2-2.5 महीने में वो पूरा कैंसर समाप्त होकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। जो हम कैंसर करा के कोई अंग कटा देते उससे कैंसर फैलता है, मिटता नहीं है। जो आप कीमो करते इससे कैंसर बढ़ता है, कटता नहीं है।
और जिसने कीमो करा ली कैंसर ऑपरेशन करने के बाद वो मृत्यु के मुंह में चला जाता है। ज़्यादा 6 महीने का जीवन उसका होता है। जी जी।